हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम क्लास 8 के साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको हम बताएंगे घनत्व क्या होता है। ठीक ना, इसके पिछले वीडियो में हमने आपको एक एच दिया था कि आप पढ़ के एक साइकिल पंप के बारे में, ठीक ना, फुटबॉल पंप और जल पंप, आपको हमने 3 एच दिया था करने के लिए। यदि आपने एच कर लिया तो ठीक है, यदि आपने अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में वो 100% आता है। लिख देगा कि साइकिल पंप या जल पंप की कार्य विधि लिखिए, तो आपको जल पंप कैसे कार्य करता है, ठीक ना, उसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ना, तो यदि आप तक अभी तक उसको नहीं पढ़ा है आप उसको तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आप उसको नहीं बताया, क्योंकि आप उसको खुद पढ़कर समझ सकते हैं। ठीक ना, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे घनत्व क्या होता है। और घनत्व एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आप जब तक क्लास 9 में 10th में 11th 12th में पढ़ेंगे तो अभी आपका घनत्व से सूत्र बनेगा और सवाल भी बनते हैं। ठीक ना, तो चलिए हम आपको बताते हैं घनत्व क्या होता है। घनत्व का परिभाषा, सबसे पहले किसी चीज के बारे में पढ़ने से पहले उसके बारे में 3 चीज पता होनी चाहिए। परिभाषा, उसका मात्रक और क्या सूत्र। यदि आप उसके बारे में 3 चीज पता रहेगा तो आप कोई भी प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। पहला क्या, परिभाषा, कंसेप्ट अच्छे समझना होना चाहिए। दूसरा, आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए। और तीसरा, उसका सूत्र पता होना चाहिए, जितना भी सूत्र है। ठीक है, तो घनत्व क्या होता है। घनत्व का जो भी परिभाषा है उसको हम सूत्र से ही आपको बता देंगे कि सूत्र के द्वारा आप परिभाषा कैसे बना सकते हैं। किसी भी फार्मूला का आपके पास कोई भी सूत्र हो, आप उसके सूत्र से आप उसका परिभाषा कैसे बना सकते हैं उसको बताने जा रहे हैं। ठीक ना, तो चलिए, तो इसको अभी नहीं पढ़ना है तो सूत्र आप कहिए। ये आपका सूत्र है। घनत्व इक्वल होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक ना, द्रव्यमान को हम लिखते हैं यम से और आयतन को लिखते हैं किससे, भी से। ठीक ना, तो देखिएगा अब इसका परिभाषा कैसे बनाना उसको बता रहा है। ठीक ना, देखिएगा द्रव्यमान कैसे लेना है कि द्रव्यमान, ठीक ना, बट द्रव्यमान और आयतन। देखिए ऊपर द्रव्यमान है, द्रव्यमान को पहले बोलेंगे, द्रव्यमान और लगाएंगे, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात। ये जो बीच में दंड दिखाई दे इसको बोलते हैं बटा, इसको हम अनुपात बोलते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात जो आपको दिखाई दे इसको बोलते हैं अनुपात। तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या होता है, घनत्व कहता है। बस इतना ही परिभाषा लिखना है कि द्रव्यमान ऊपर है, द्रव्यमान को पहले बोलेंगे, द्रव्यमान और, क्योंकि अभी नीचे एक और राशि है, ठीक ना, तो द्रव्यमान और आयतन का जो डंडी है इसको बोलते हैं आयतन। इसको क्या बोलते हैं, आयतन को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। बस आपका परिभाषा बन गया। ठीक ना, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहता है बाबू, घनत्व कहलाता है। ठीक ना, तो ये इसका सूत्र, इसका परिभाषा, ये भी परिभाषा ही है, लिख देंगे, नंबर नहीं कटेगा। ठीक ना, चलिए देखिए यही वाला बात इसमें लिखा गया। ठीक ना, कह रहा है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा चाहे और बोलिए आयतन का अनुपात को क्या कहते हैं, उस वस्तु के पदार्थ क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। आप इतना लंबा चौड़ा न लिखकर आप बैठ लीजिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। ठीक ना, इतना हो गया ना, घनत्व किसे कहते बता दिया गया। ठीक है, अब क्या होता है, घनत्व का जो मात्रक होता है बताया था, घनत्व का मात्रक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक ना, आपके प्रश्न में, आपके एग्जाम में 1 नंबर का सकता है कि घनत्व का मात्रक क्या होता है। ठीक ना, तो घनत्व का मात्रक किलोग्राम, घनत्व का मात्रक किलोग्राम घन मीटर होता है। क्या होता है, घन मीटर होता है। कैसे देखिएगा, इसको पढ़ते हैं क्यू, मतलब इसको हिंदी बोलते हैं घन। तो देखिएगा ये बहुत बच्चे करते हैं किलोग्राम मीटर, क्यों नहीं पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं घन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, घन। तो इसको देखिएगा किलोग्राम घन, ठीक ना, एक प्रति है, देखिएगा किलोग्राम प्रति घन मीटर। प्रति का मतलब होता है बटे में, क्या होता है, बटे में। ये किलोग्राम बटा यहाँ पर मीटर, इसको चाहे इस तरीके से नीचे बटला कर इसको लिख देना। ठीक ना, तो क्या इसका क्या मात्रा क्या होगा बाबू, किलोग्राम प्रति घन मीटर। इसको कैसे पढ़ते हैं, किलोग्राम प्रति घन मीटर इसको पढ़ते हैं। ठीक ना, इसका मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक ना, अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे कोई पूछ देगा कि जल का घनत्व, इसको याद रखना है, और याद रखना है। ठीक ना, कि जल का घनत्व आपका 1000 किलोग्राम, केजी का होता है किलोग्राम। आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 केजी, आधा केजी बोलते हैं ना, तो वही होता है, केजी में होता है किलोग्राम। ठीक ना, तो जल का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। ठीक ना, देखिए घन मीटर किसका मात्रक, केजी प्रति मीटर, सॉरी केजी प्रति घन मीटर किसका मात्रक है, किसका मात्रक है जी, घनत्व का बताएं। ठीक ना,
और देखिएगा ये तो जल का घनत्व हो गया, और पारे का घनत्व, पारे का घनत्व कितना होता है? पारे का घनत्व आपका होता है 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी घन मीटर, बस घन मीटर क्यों नहीं, घन मीटर, ठीक है। तो पारे घनत्व कितना होता है? 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर। आपको इसको याद रखना, इसको याद रखना, कोई पूछ सकता है कहीं भी कि जल घनत्व कितना होता है और पारे घनत्व कितना होता है, तो बस आपको पूरा याद रखना है, इसको लिखा दिया कि इंपोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आप क्या सकते हैं, ठीक ना। अब अगर आपने घनत्व तो पढ़ लिया, घनत्व किसे कहते हैं? द्रव्यमान और आयतन का अनुपात, द्रव्यमान और आयतन का अनुपात क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। घनत्व का मात्रा भी जान लिया हमने, जल का घनत्व पता हो गया और पारे घनत्व पता हो गया। पारा मतलब पारा क्या होता है? पारा क्या होता है ना, पारा एक तरल चमकदार धातु होता है जो उसमें चमकने की क्षमता होती है, एक धातु होती है, ठीक ना, धातु होती है जो तरल चमकदार पदार्थ होती है, ठीक ना, जिसको उष्मा देने पर आप जब उसको उष्मा देंगे, जब पारे का उष्मा देंगे तो फैलने का काम करता है, ठीक ना। तो बस आप दो चीजें रहेगा पारे के बारे में कि पारा एक तरल चमकदार धातु है, उससे उष्मा द्रव्य क्या होता है? फैलता है। जैसा आपको पूछ देगा कि पारे क्या होता है, पारा क्या होता है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व इंपोर्टेंट टॉपिक है भी है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? किसी वस्तु के घनत्व, कोई भी वस्तु उसका जो भी घनत्व होता है, ठीक ना, 4 डिग्री सेल्सियस, जिसको पढ़ते हैं 4 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम तापमान नापते हैं, ठीक ना, फारेनहाइट में नापते हैं और सेल्सियस में नापते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व, इस पर आप ध्यान रखिएगा, यही इंपोर्टेंट है यहाँ पर, 4 डिग्री सेल्सियस जल का घनत्व, जल के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व के अनुपात को, अनुपात बटे मतलब नीचे, अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस देखना है किसी वस्तु के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस जल के घनत्व, ठीक है, कोई वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक ना, तो इस वस्तु का घनत्व और मान लीजिए जल का 4 डिग्री सेल्सियस जो घनत्व होगा, उन दोनों का अनुपात क्या बोलते हैं? आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। एक बार समझिएगा, मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु का घनत्व और एक जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस को खौलाइएगा, ठीक ना, उसका जो घनत्व होगा उसको, उस दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। इतना दिक्कत